हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। देखो मैंने फिगर पहले से बना दी। ए बी सी ये रहा ट्राइंगल और पी क्यू आर ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, मीडियन दे रखा है ए डी, तो ये हो गया ए डी हमारा मीडियन, और दूसरे वाले ट्राइंगल का दे रखा है पी एम। ठीक है, दोनों के हमने मीडियन बना दिए हैं रेस्पेक्टिवली। वेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे सिमिलर है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं सी बी एस ई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आया आपका 2023 में। ठीक है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि उसने हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो हमें गिवन है। अगर ये गिवन है तो इससे हम क्या क्या लिख सकते हैं। अगर दो कोई ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड तो क्या होंगी, प्रोपोर्शनेट होंगी, और उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल। तो बस मैं इन्हीं से दो इक्वेशन बना लेती हूँ। पहले हम साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी क्यू, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, क्यू आर, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी आर। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता है क्या, वी नो दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। मैंने तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के क्या कर दिया, इसको लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 1। एक तो ये प्रॉपर्टी, दूसरी क्या है कि अगर वो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या कहना है, सॉरी, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी इक्वल हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब मैं दूसरा जो स्टेटमेंट ये लिख देती हूँ कि एंगल ए इजकल टू एंगल पी, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल वही है। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, तीनों के तीनों एंगल हमारे इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, ये हमारे होगी सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये हो गई। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, अब बात आती है हमारी, जो हमें वो प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड हो गया। दूसरा बोला ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। देखो ये हमारा मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, लेकिन उसने जो हमें ट्राइंगल बताया, पूरे बड़े वाला जो ट्राइंगल है दोनों, उसको उसने सिमिलर बताया है। तो देखो, जब ये मीडियन है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। ये मीडियन है पीएम, तो ये भी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब सीधी सी बात है, बी सी इजिकल टू डी सी होगा और क्यू एम इजिकल टू आर एम होगा। बात क्लियर है ना। तो चलो हम इसको लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, बी डी इजिकल टू बी सी बाई 2। ठीक है, अगर हम बी सी का हाफ करें तो बी डी हो जाएगा और सी डी भी हो जाएगा। अभी मैं लिख रही हूँ बी डी इजिकल टू। ठीक है, दूसरे वाले, इस वाले हम ट्राइंगल में देखें। अब मैंने यही वाला क्यों चुना वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि हमें ए डी चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला हम करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, क्यू एम। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, क्यू एम चाहिए या पी एम चाहिए, पी एम चाहिए, है ना। तो हम दूसरा इसमें जो है हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें क्यू एम इजिकल टू क्यू आर अपॉन 2। ठीक है, ये भी तो इसका हाफ होगा, क्योंकि ये भी तो क्या है, मीडियन है। ये और ये पोर्शन दोनों इक्वल होंगे। अगर हम भाई क्यू एम मतलब क्यू आर को हाफ करें, तो या तो क्यू आर हाफ किसके, क्यू एम के बराबर, या तो एम आर के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बना लिया अपना कौन सा वाला इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अभी तक हमने 3 इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन बना दी। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, इसमें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। अगर हम इक्वेशन 1 और 3 ले लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा ए बी अपॉन पी क्यू, है ना। इक्वेशन 1 में दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू, दे रखा नहीं दे रखा। और दूसरी चीज क्या करेंगे हम, बी डी
बी डी हमने यहाँ पे बनाया था ना, बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एम। कैसे देखो, अगर तुम सिर्फ इतना ट्राइंगल देखो, इतना वाला, ठीक है, तो ये क्या है, ए बी बी डी डी ए, ऐसे यहाँ पर सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखो तो ये क्या हो गया, पी क्यू क्यू एम एम पी। समझ में आ गया आपके? ठीक है, ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, देखो ये तो हमने कर दिया, तो ये हमारा कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। हर एक इक्वेशन को लिखते जाओ कि कौन सा नंबर है, ठीक है। अब लिख देंगे इन ट्राइंगल, दोनों छोटे ट्राइंगल का हम नाम ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ये रहा ए बी डी पी क्यू एम, ठीक है। तो हम इसमें बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। कैसे बोलेंगे, देखो हम सेकंड वाले को यूज़ कर लेते हैं। किसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इसको यूज़ कर लिया, तो एक तो मैंने एंगल यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब दूसरा मैं यहाँ पे रेशो कर देती हूँ, तो रेशो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। ये मैंने यूज़ कर दिया, ये मैंने फोर्थ वाला कर दिया। तो हम बोल देंगे ट्राइंगल ए बी डी, है ना, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है। बाई कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एस, देखो साइड के, दो साइड के मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का हमने रेशो इक्वल कर दिया और एक एंगल इक्वल कर दिया, तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी। समझ गए, हो गया हमारा काम। अब अभी काम हमारा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये पूछ रहा है ना। तो हम लिखेंगे, हमने ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो अब लिख देंगे हम अपना ए बी अपॉन पी क्यू, देखो जो हमसे पूछा गया वही तो करना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। तीनों रेशियो लिख दिए हमने। जब उसे सिमिलर प्रूव कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होंगी, वो तो प्रोपोर्शनेट होंगी, ठीक है। तो फिर बस जो हमसे पूछा उसको लिख दो, हैंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।